नमस्कार, मैं अजय और अभी वो सिस्टम हो रहा है जो देश के अंदर कहीं ना कहीं चल रहा। सरकार होल्डिंग अप होल्डिंग एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से तो बताने लग रही है कि कोरोना है, सजग रहो, लेकिन सुविधाएं नाम पर नहीं कुछ दे रही। चाहे हॉस्पिटल की बात हो, चाहे वह रोडवेज की बात हो, चाहे वो किसी और अन्य संस्थान सरकार की बात हो। भाई डीओ साहब बैठे भी हैं, बीच में भी आगे तो शिक्षा बचाओ, कोरोना की आड़ में, कोरोना की आड़ में सब आगे। देश के वो जागरूक इंसान हैं जो शिक्षा दे हैं और यहाँ से देश का भविष्य तैयार होता है। कोई डीसी लग गए है, कोई एसपी लग गए है, कोई किमें लग गए है, कोई किमें लग गए। शिक्षा तो बांटा ही ये, लेकिन दुर्भाग्य यो आज रोडा पे बैठने में मंजूर हो गए। ऑफिस आ गई, सरकारी बिल्डिंग गिर ली, एक तरफ जवान खड़ा कर दिया और एक तरफ वो शिक्षक बिठा दिया जो बच्चा ने ज्ञान दिए हैं कि बेटा किस तरह माँ बाप की इज्जत करो, किस तरह आगे बढ़ोगे, किस तरह अधिकारी बनोगे। लेकिन दुर्भाग्य यो अधिकारी का चमड़ा का रूम का आगे बैठने को मजबूर हो गए। तो सर प्लीज़ बताएं आज का आने का कारण क्या मानना। तो सौभाग्य चैनल का शिक्षक बताओगा आज शिक्षक दुखी क्यों है। हाँ जी सर, गुरुओं की धरती है देश। हाँ जी, हाँ जी। गुरु को भगवान से बढ़कर दर्जा है। हाँ जी। वो एक दो भी है, आपने पढ़ा भी, आपने पढ़ाया भी है। लेकिन साहब आज वो शिक्षक तो रोड पर कच्चा फर्श पर आके बैठ गया। हाँ जी। क्या देखो जी, आज गुरुओं की धरती रही है भारत, और आज भारत विश्व गुरु है तो इन शिक्षकों की बदौलत है जी। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो पिछले साल भी स्कूल में नहीं पहुंच पाए। इस साल भी सरकार बार बार उन स्कूलों को बंद कर रही है। तो जो बच्चा स्कूल में ही नहीं पहुंच पाएगा तो किस तरीके से जो हम विश्व गुरु की बात करते हैं वो देश आगे कैसे बढ़ेगा। लेकिन महामारी का हवाला आ गया। महामारी बिल्कुल सही बात है, हम गवर्नमेंट के इस मामले में साथ हैं। अगर महामारी है तो वो कुंभ के मेले में भी है, वो बंगाल के चुनाव में भी है। ये नेता पहले ये चीज़ दिखाएं कि भाई हम आपको मार्गदर्शन करते हैं, इस तरीके से आप काम करिए। उनकी रैलियों में महामारी नहीं आती। हमारे बच्चों में हम 20 बच्चों को एक कमरे में बिठा कर सोशल डिस्टेंसिंग से सैनिटाइज करके रूम को हम ये कहते हैं 15 बच्चों की हमें अनुमति दे दो एक रूम में, हम 15-15 बच्चों को पढ़ा लेंगे, हमारे बच्चों को पढ़ाने दीजिए। तो शिक्षक हो, घर की बातें जानते हैं, घर की बातें पढ़ाते हैं, तो क्या लगता है कि मंशा क्या है किसकी जी? सरकार की मंशा का मुझे नहीं पता। मंशा भाई हम ये नहीं मानते सरकार की मंशा शिक्षा के प्रति खराब हो सकती है। सरकार की मंशा क्या है या वाकई में क्या कोरोना की स्थिति है ये तो सरकार जाने। सर आप कह भी रहे ना भाई हमारे बच्चों का भविष्य भी खराब हो रहा। हाँ जी। आप कह रहे हैं कि स्थिति भी क्या है, तो फिर दो नाव में सवाल करें। एक तो भाई कमी तो बताया ना किसकी, सरकार की कमी है या फिर नहीं? सरकार की कमी है। सरकार को सिर्फ एक ही तरीका आता है, अगर जो भी जैसे भी प्रॉब्लम आए स्कूलों को बंद कर दीजिए। और दूसरा अल्टरनेट तरीका सरकार सोचना ही नहीं चाहती। भाई कोई और तरीका अपनाइए। आप 10 बच्चे भेजना चाहते हैं, 15 बच्चे एक रूम में बिठाना चाहते हैं, आप हमें संख्या बता दें, हमारे बच्चों को पढ़ाने की अनुमति दें। चलो आपके पीछे तो जवान खड़े कर दिए और आप आगे आगे बैठ गए, तो फिर वो कर तो जवान और किसान आमे सामे थे और आज तो कि शिक्षक और जवान आमे सामे हो गए। ये सरकार की देन है, सरकार कर रही है ऐसा, नहीं तो ये नौबत नहीं आती। अब ये देखो मोदी जी कहाँ रैलियाँ करते हैं, कितनी भीड़ होती है, वहाँ कोरोना नहीं है। वो तो राजा है गुरु जी। नहीं तो राजा तो राजा ही आप पढ़ाते हो नहीं कि मोदी जी राजा है। नहीं, बच्चों का तो राजा बच्चों का भविष्य खराब क्यों कर रहे हैं? लोकतंत्र में राजा नहीं। चलो लेकिन साहब कहीं ना कहीं राजाशाही देखी जा सकती है, चाहे आपके रूम में हो, चाहे किसानों के रूम में हो, चाहे पीटीआई टीचरों के रूम में हो। प्लीज़ बताइए, आप बताइए। आपने अच्छा जवाब तो दिया। जवाब ये है जी, हमारी शिक्षा पिछली बार भी स्कूलों में बुरी तरह प्रभावित हो गई थी, जिसकी वजह से मुश्किल से हम स्टाफ की पे देने पाए थे। इस साल और भी भयंकर नौबत होगी, ना तो हम स्टाफ की पे का खर्च उठाने की स्थिति में, ना बस वगैरह हमारी लोन पे है वो उसको भी हमें किस्त वगैरह भरने की स्थिति में है। तो डी साहब सर नमस्ते। अच्छा प्लीज डी साहब आगे। तो एक सब आगे देश का परिपूर्ण है भाई, चाहे ड्यूटी पर सीएमओ हो, चाहे साहब डीओ साहब हो, ड्यूटी पे है, सजग है। अधिकारियों की वजह से वो आज देश की जो प्रोटोकॉल है वो चलने लग रहा है। कहीं ना कहीं कंधों 12 अधिकारी ऊपर देखा जा सके। तो 1:15 हो रहा है, टीचर यहाँ बैठे हैं और डीओ साहब ऑफिस के अंदर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। आज तो आपकी भी घेराबंदी कर ली।
नहीं कोई बात नहीं, ये तो इनका अधिकार है, ये करेंगे तो जो कुछ कर रहे हैं तो करने दो जी। हमारा काम तो ये है कि सरकार के जो नियम है उनकी पालना करवानी है। तो सर गलत कहाँ कौन दिख रहा है, ये दिख रहे हैं या सरकार दिख रही है? कोई अधिकारी देखो है, बच्चों सामाजिक को भी है? हमने बच्चों का भी पहले उनका ध्यान रखना पड़ेगा कि अब इतने ज़्यादा दोबारा जो वेव आई हुई है कोरोना की, तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो निर्णय लिया है वो ठीक है। तो फिर क्या सर आज इन्होंने जो निर्णय लिया, आज इन्होंने धरना प्रदर्शन वो किया, इनका ये गलत अधिकार है? क्षेत्र की बातें हैं, हम अपने अधिकार क्षेत्र की बातें करेंगे। दोनों के अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। मेरा अधिकार क्षेत्र ये है कि मैं जो सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाऊँ। तो सर आज इनको किस प्रकार का आश्वासन दिया जाएगा और किस प्रकार से इनको समझाया जाएगा कि भैया आप उठें, आप जो इनका मोमेंडम जो भी मोमेंडम है इसका, वो हम सरकार के पास भिजवा देंगे। हमारी तो यही ड्यूटी है। मेरे पास तो इतनी पावर है नहीं कि भाई जो इनकी डिमांड है उनको मैं पूरी कर दूं। सर इनकी जो डिमांड होगी वो मेरा कर्तव्य है कि मैं इनको हायर अथॉरिटी के पास भेज दूं। अब मिलना सारा आदमी है, ये रियलिटी है। आप देसी आदमी, देसी पढ़े लिखे पढ़े बड़े बड़े सवाल। तो सर एक वो कहावत है हरियाणा के अंदर कि आज तो अधिकारी तो एक डाकिया बना दिया, मैं ले ले है और दे दे है, ले ले है को दे दे, कोई डिसीजन नाम की चीज़ नहीं ले पाता अपने स्तर पर। ये डिसीजन की तो हर एक आदमी के अलग अलग पावर्स हैं। हर जो चपड़ासी की अलग पावर है, क्लर्क की अलग है, असिस्टेंट की अलग है, जो जिसके हमारे DW हैं सर हैं, जो मेरे पास एलिमेंट्री के, उसके पास चार्जशीट की भी पावर है, उसके पास सस्पेंड की भी पावर है। लेकिन सर फिर तो जिसके पास जो पावर है उसी का तो प्रयोग करेगा ना। अध्यापकों को आप फिर भी नहीं समझा पाए, फिर भी आप धरना प्रदर्शन करने मजबूर हो गए। देखो ये इनकी अपनी मांगे हैं, इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता। थैंक यू सर। तो भाई मांगे हैं, अब अधिकारी है वो डाक विभाग वाली बात है। डाक विभाग वैसे करना तो लग रहा है प्राइवेट और लग रहा है धीरे धीरे होया नहीं है। तो DO साहब ने कि जवाब दिया, भाई इनसे भी मैंने बात करी तो कोई, हाँ जी एक सर और बोले। सर आपका नाम बताया पहले तो। मेरा जगदीश सांगवान, सरस्वती स्कूल का डायरेक्टर। अच्छा डायरेक्टर साहब, हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। एक मिनट दादा। हाँ जी, मैं एक हरियाणा का CM कहता है कि 2.5 करोड़ जो आबादी है वो मेरी अपनी है। अपनी है। हाँ, तो इन स्कूलों में जो अध्यापक काम करते हाँ जी। हैं और जो बेचारे केवल स्कूल के ऊपर निर्भर हैं जी, स्कूल बंद हो गए, अच्छा जी। तो वो उनका रोटी रोजी का क्या होगा जी। या तो सरकार उनकी रोटी रोजी की व्यवस्था करे, अच्छा। कुछ पैकेज दे हाँ जी। ताकि उन अध्यापकों को कुछ मदद मिल जाए, हाँ। वो अपने बच्चों को पढ़ सकें। वैसे ही बात है, 134 के बालक भी पढ़ाओ, फ्री में पढ़ाओ, सारे काम करो, लेकिन ठीक। फिर भी मारगी वो अध्यापक को ऊपर मारते, प्राइवेट को। हाँ, सबसे बड़ी जो अध्यापक काम कर रहे हैं बेचारे थोड़े थोड़े पैसे में काम करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल के एक अध्यापक जो सैलरी लेता है उतने में हमारे 5 अध्यापक काम करते हैं, 5 अध्यापक। और वो भी उनको नहीं मिले टाइम पे, तो इससे बुरा उनको और क्या होगा। तो जब इसकी सरकार कहती है हम चिंता करते हैं लोगों की। तो अगर बाई चांस आपकी तालमेल नहीं बनता सरकार से, आपके बातें सरकार नहीं मानती, क्योंकि लगता नहीं कि जिस प्रकार कोरोना देखते हुए बातें आपकी सरकारों माननी जाएंगी, तो सर अगला कदम क्या उठाया जाएगा? आज तो DO तक आगे, अगला फिर कदम क्या उठाओगे? सर अगला कदम है 19 तारीख का, तो हमारा प्रदेश से जो कार्यकारिणी है उन्होंने घोषणा कर रखी है कि बोर्ड का घेराव किया जाएगा। अच्छा। बोर्ड की तालाबंदी की जाएगी। अच्छा। उससे आगे जो हमारी जो स्टेट की कार्यकारिणी या नेशनल कार्यकारिणी जो भी फैसला लेगी, हम उनके अनुसार काम करेंगे। हम अपनी तरफ से कोई अलग से कार्यक्रम नहीं यानी आप निर्धारित करेंगे। एजेंडा के नीचे काम करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इनकी जो प्राइवेट की जो पॉलिसी है ना कि मतलब आप स्कूलों को बंद कर दो, ये स्कूलों के जो नॉर्मल हैं, जो बेरोजगार हैं, वो स्कूल खोल रहे हैं बेचारे, प्राइवेट स्कूल, किसी का बड़ा है किसी का छोटा है। अब आप देख रहे हो कि काफ़ी संस्थाएं जो स्कूलों की हैं वो जो पूंजीपति हैं उन्होंने खरीद ली है, और ये धीरे धीरे जो स्कूलों की ये जो जितनी संस्थाएं हैं, मेरे हिसाब से तो ये निजीकरण जो कर रहे हैं ये प्राइवेट का भी निजीकरण करेंगे और उनको खरीद देंगे। आज मैं ये कह रहा हूँ कि किसान को तो उठाने की कोशिश है, या के बात हर जगह रैलियों में, आपको तो पता है इस बात का क्या है, हर जगह रैलियाँ हो रही हैं, परंतु शिक्षा अगर ख़त्म होगी ना, बच्चों का भविष्य पिछली बार भी और अब की बार भी, ये सिर्फ एक खेल खेला जा रहा है। तो भाई ज्ञापन दे दिया, देर लग रहे हैं और बैठ गया, धरना दे लिया, घेराव कर लिया, लेकिन स्थिति वो कि जो भाई यहाँ पे ज्ञापन लिया जाएगा, आगे पहुँचा दिया जाएगा, कब क्या कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये तो भविष्य की गर्व की बात है। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।